बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, अब तू सोच मेरे लिए तू कितनी जरूरी है। कहा जाता है दोस्तों, बतेरी कहावतें आई हैं, बतेरे किस्से आए हैं। आज तलक दुनिया में लोगों की जबान पर जैसे लैला मजनू, श्री फराद और हीर रांझे का नाम आता है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, जरूर आपको दहला सकती है और आपको रुला सकती है। आपकी आंखें इंसानियत और प्यार के नाते से भर आएंगी और उभर आएंगी। आप सोच नहीं सकते, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतनी बड़ी इंसानियत, क्या इतना बड़ा बंधन और इतना बड़ा रिश्ता आज इस दुनिया में निभाने वाले जिंदा हैं, या इस रिश्ते को जागरूक रखने वाले भी व्यक्ति अपना दिल रखते हैं। दरअसल एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह प्यार करता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक बीमारी में आ जाती है और बीमारी के चलते लंबे समय में उसकी मौत हो जाती है। बॉयफ्रेंड को बेहद दुख होता है, और जब इतना बेहिसाब दुख होता है कि वह एक ऐसा कदम उठाता है और एक ऐसा फैसला लेता है, एक ऐसा बंधन जोड़ता है अपनी मृत गर्लफ्रेंड से, जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान चौंक गया और पूरा हिंदुस्तान आश्चर्यचकित है। पूरे हिंदुस्तान में जिस जिले में यह बात पहुंच रही है, यह घटना पहुंच रही है, जिस प्रदेश में जहां तक पहुंच रही है, सब लोग सोचने पर मजबूर हैं। उन लोगों को यहाँ से आंखें और आहें आंसू से भर रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं खुशबू का सफर। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना हिंदुस्तान देश का एक प्रदेश लगता है असम। असम प्रदेश का एक गांव लगता है राहा। राहा गांव की एक रहने वाली प्रार्थना बोरा काफी लंबे समय से बीमार हैं और 18 नवंबर 2022 को उन्हें असम के ही एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वह मैं बात कर रहा हूँ 23 नवंबर 2022 की। बीमारी के लंबे समय चलते हुए प्रार्थना बोरा की मौत हो जाती है, और जब उसकी मौत हो जाती है परिजनों में कोहराम मच जाता है और परिजन दुख से विलाप कर रहे थे। प्रार्थना बोरा अपने बॉयफ्रेंड से बेपनाह मोहब्बत करती है और बेपनाह प्यार करती है। जब प्रार्थना बोरा की मौत की खबर उसके बॉयफ्रेंड बिट्टू तामली तक पहुंचती है, तो बिट्टू तामली को इतना दुख होता है, अपार दुख होता है, वह संभल नहीं पाता। उसकी आंखें भर रही हैं, वह बेपनाह रो रहा है, बिलक बिलक कर रो रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है, इस दुनिया को छोड़ चुकी है और जा चुकी है। जब इसकी खबर उस तक पहुंचती है, वो दौड़ता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है। दरअसल प्रार्थना बोरा का शव उसके घर वाले अपने घर ले जा चुके हैं। वह उससे घर जाता है और प्रार्थना बोरा को देखकर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद लोग उसे होश में लाते हैं। होश में लाने के बाद वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि आप सोच नहीं सकते। आसपास के लोगों की खड़े आंखों में भी आंसू आ रहे थे और वे रो रहे थे। इतना बेपनाह प्यार उमड़ता देखकर लोगों की आहें भर आई और आंसू भर आई। जब वह चुप हो गया, चुप होने के बाद उसने एक ऐसा अहम फैसला लिया जिसे सुनकर वहां के लोग खड़े हुए हैरान हो गए और चौंक गए। वे सोचने लगे कि क्या इंसानियत आज भी इतनी बड़ी जिंदा है, या मोहब्बत इतनी बड़ी गवाह है। क्या इस रिश्ते को निभाने वाले मरने के बाद भी निभा जाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीते जी नहीं निभा पाते। तो दोस्तों, वह प्रार्थना बोरा की मृत शरीर को अपने कब्जे में लेता है, और कब्जे में लेने के बाद जब प्रार्थना बोरा को उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर दिया जाता है, तो वह आता है और अपने हाथ में एक संदूक की डिब्बी और गले अपने हाथ में 2 वरमाला लेकर आता है, और एक मंगलसूत्र लाता है और एक चुनरी लाता है। अब सब लोग उसे देख रहे हैं और हैरान है कि आखिर क्या होने वाला है। सबकी आंखें उस पर टिकी हुई थी, और उसने लोगों से वादा कराया था कि आप मुझे 1 घंटा तक कुछ नहीं कहेंगे, जो मैं करने जा रहा हूं उसे केवल आप देखते रहना है। उसकी यह अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए गांववासी और आसपास के लोग और रिश्तेदार और परिजन उसका यह काम देख रहे थे। जब देख रहे थे, वह प्रार्थना बोरा से उसके मृत शरीर से एक शादी रचाता है। शादी के चलते एक पूरा विवाह रचाता है। विवाह को वह उसकी आंखों में आंखें डालकर, उसकी आंखें तो बंद थी लेकिन वह रो रहा था। रोने के बाद उसकी आंखें आंखों से भर जाती हैं, और भरने के बाद प्रार्थना बोरा के गले में वह बरमाला डाल देता है, और बरमाला डालने के बाद उसके हाथ से छुआकर एक बरमाला अपने गले में डाल लेता है।
जब वह अपने गले में डाल लेता है तो प्रार्थना बोरा कि यह देखकर वह रो रहा है और अपने जो वह सिंदूर की डिब्बी लाया था उस डिब्बी में से एक चुटकी सिंदूर निकालता है और सिंदूर निकालने के बाद वह सिंदूर प्रार्थना बोरा की मांग में भर देता है। वहां पर खड़े लोगों की आंखें आंसू से भर जाती हैं और यह नज़ारा पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है, आसपास के प्रदेश में फैल जाता है। आज इस घटना की गूंज ना कि उस असम प्रदेश में है, आसपास के पूरे प्रदेशों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, एमपी, दिल्ली राज्य, तमाम राज्यों में इस घटना की गूंज फैली हुई है। और यह इसकी फोटो और इसकी पोस्ट लड़के वहाँ के जो गाँव वासी हैं, ग्रामवासी हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ तक यह सुनसुनी खबर पहुँच रही है, लोगों की आंखें आंसू से भर रही हैं, लोग सहम जा रहे हैं, लोग अहम जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रार्थना बोरा के साथ वह एक छोटी सी शादी रचाता है, एक विवाह करता है और विवाह में वह उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसे बरमाला पहनाता है और बिलक बिलक कर रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। इतना रो रहा है कि वहां पर खड़े लोग और परिजन बेपनाह रो रहे हैं। उन दोनों का बेपनाह प्यार देखकर लोगों की आंखें आंसू से भर आई और लोग सोचने लगे कि क्या कोई किसी से इतना बेपनाह प्यार और बेपनाह मोहब्बत करता है। आज तक दुनिया में लोगों की जबान पर लैला मजनू, हीर रांझा और श्री फरहाद का नाम था, लेकिन आज दोस्तों उसकी घटना देखकर, उसके नाम को देखकर आज बच्चे बच्चे की जबान पर प्रार्थना बोरा और बिट्टू का नाम है। यह खबर जिस जिले में जाती है उस जिले के लोग इस कहानी को सुनने के लिए बेताब हैं और इस घटना की गूंज ना कि उस प्रदेश में, उस राज्य में है, आसपास के प्रदेशों में, आसपास के जिलों में गूंज रही है। तो दोस्तों, वह प्रार्थना बोरा की लाश को उसकी बॉडी के पास खड़ा होकर उसके सिर पर हाथ रखकर एक कसम खाता है कि मैं प्रार्थना बोरा जब तक इस दुनिया में रहूंगा तुम्हारा बनकर ही रहूंगा। मैंने तुमसे विवाह कर लिया है और मैंने तुमसे शादी कर ली है। मैं अब आजीवन कभी शादी नहीं करूंगा और हमेशा कुंवारा रहूंगा। उसकी यह अहम प्रतिज्ञा देखकर लोगों की आंखें आंसू से भर गई और जिस प्रदेश में, जिस जिलों में यह घटना फैल रही है, लोगों की आंखें आंसू से भर जाती हैं कि क्या मोहब्बत और इंसानियत और ये बंधन आज भी जीवित हैं, या ऐसे लोग आज भी दुनिया में जीवित हैं जो एक मृत गर्लफ्रेंड से शादी कर सकते हैं और मृत प्रेमिका से शादी करने के बाद एक ऐसी शपथ खाते हैं जिसे वे जीवन भर निभाएंगे। यह वाक्य उस प्रदेश में वाक्य बनकर रह जाता है और इस कहानी की गूंज आसपास के जिलों और आसपास के प्रदेशों में फैल जाती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सचेत करना और सावधान करना है और एक इंसानियत की बात आप तक पहुंचानी है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।